हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वेर इश्यूड एंड अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Let us see question number 81. XYZ Limited is registered with an authorized capital of rupees 2 lakh divided into 2000 shares of rupees 100 each, of which 1000 shares were offered for public subscription at a premium of rupees 5 per share. यहाँ कंपनी के पास ऑथराइज्ड कैपिटल सिर्फ 2 लाख का है, जिससे 100 रुपीज़ ईच वाले 2000 शेयर्स में डिवाइड किया गया है। और इन 2000 शेयर्स में से कंपनी 1000 शेयर्स पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए कर रही है, और ये शेयर्स 5 रुपीज़ प्रीमियम पर है। पेएबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹10 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹25 पर शेयर, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब 15 रुपीज़ मतलब 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ कैपिटल का है और 5 रुपीज़ प्रीमियम का है। देन फर्स्ट कॉल पर 40 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल पर 30 रुपीज़। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स। कंपनी ने 1000 इशू किया है, लेकिन 1800 एप्लीकेशन आया है, ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 300 शेयर्स वेर रिजेक्टेड आउटराइट। इन 1800 शेयर एप्लीकेशन में से 300 शेयर्स का जो एप्लीकेशन है कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब अब बच गया 1500 शेयर्स, एंड द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड 1000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। और ये जो 1500 एप्लीकेशन है उनको 1000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किया, मतलब जिन्होंने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 1000 शेयर्स मिला। तो ये हुआ प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट में अप्लाई ज़्यादा होता है और अलॉट कम होता है, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी वापस नहीं करती है, उसे अलॉटमेंट या नेक्स्ट कॉल के लिए रख लेती है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 500 शेयर्स पर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ गया है, क्योंकि कंपनी ने तो 1000 शेयर्स ही अलॉट किया। सो 500 शेयर्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो अलॉटमेंट के मनी के लिए कंपनी रख लेगी। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। कंपनी को सारे पैसे समय पर मिल गए, लेकिन सुंदर के पास सुंदर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया। हिज शेयर्स वेर लेटर फोरफिटेड एंड री इशूड टू श्याम एट ₹60 पर शेयर, ₹70 पेड अप। और उसके शेयर को फोरफीट कर लिया गया फर्स्ट कॉल के बाद, और उसे शाम को 60 रुपीज़ में कंपनी ने रीइशू कर लिया, और ये मान लिया कि 70 रुपीज़ उसने दे दिया, मतलब 10 रुपीज़ डिस्काउंट पर कंपनी ने रीइशू कर लिया, क्योंकि शेयर की कीमत ही 70 रुपीज़ है, क्योंकि फाइनल कॉल तो किया नहीं है कंपनी ने, यहीं पर कंपनी फोरफीट कर रही है। 30 रुपीज़ बचा है, मतलब उस शेयर की कीमत फेस वैल्यू अभी तक कितनी है, 70 ही है, लेकिन कंपनी ने उसे 60 रुपीज़ में रीइशू कर दिया, मतलब 10 रुपीज़ डिस्काउंट में। फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड। ठीक है, फाइनल कॉल नहीं किया गया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। अब इसमें हमें जर्नल एंट्रीज भी करना है और साथ में कैश बुक भी बनाना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 81, in the books of XYZ Limited, applications were received for 1800 shares at the rate of ₹10 per share on application। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैश बुक बनाने के लिए बोला है तो हम कैश बुक बनाएंगे, और कैश की या बैंक की सारी एंट्रीज कैश बुक में ही होगी। कैश बुक एक रियल अकाउंट है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखना है, और पैसा जब जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है। तो डेबिट में पैसा आ रहा है एप्लीकेशन का, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 1800 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी मिला, और हर शेयर पर कंपनी ने 10 रुपीज़
मांगा है। सो 18,000 रुपीज़ कंपनी को मिल गया। लेकिन कंपनी के पास तो 1,000 शेयर्स ही हैं और कंपनी को एप्लीकेशन मिल गया है 1,800 शेयर्स के लिए, और कंपनी ने 300 शेयर्स का पैसा तुरंत वापस कर दिया क्योंकि उनको कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं हुए थे। सो पैसा वापस भेज रहे हैं तो बाय शेयर एप्लीकेशन। $300 शेयर्स पर 10 रुपीज़ एप्लीकेशन का कंपनी ने रिफंड कर दिया 3,000 रुपीज़। अब बाकी का जो है वो प्रोराटा अलॉटमेंट होगा, तो उसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस हमको कैश बुक में लिखना है और बाकी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री में शो करना है। सो जर्नल एंट्रीज में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ बच गया 1,500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ₹10, मतलब 15,000 रुपीज़ का हिसाब हमें यहाँ देना है। शेयर कैपिटल में 1,000 शेयर्स का ही अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि कंपनी ने इश्यू ही 1,000 शेयर किए हैं, और बाकी का जो 500 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया है उसे कंपनी अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो पूरे 18,000 रुपीज़ का हिसाब हमने दे दिया। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium reserve. सो अलॉटमेंट में 1,000 शेयर्स पर ही कंपनी अलॉटमेंट मनी ले सकती है 25 रुपीज़ के हिसाब से। ये हो गया 25,000 रुपीज़, और कैपिटल में जाएगा 1,000 शेयर्स का 20 रुपीज़ क्योंकि 5 रुपीज़ प्रीमियम है। सो 20,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, और 1,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ड्यू होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू। अब जब कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रही है उस समय सुंदर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं और वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है, लेकिन उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी तो है कंपनी के पास। सो हमें सुंदर का कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा ये हमें पता लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर अब कैलकुलेशन करेंगे अप्लाइड एंड अलॉटेड। जिन्होंने 1,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया तो कंपनी ने 1,000 शेयर्स दिया। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सुंदर अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, तो सुंदर को 100 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम दिमाग लगाएं तो अगर 1 0 दोनों जगह से कैंसिल करें तो अलॉटेड में 100 आ जाएगा, तो वैसे यहाँ पर 150 आ जाएगा। मतलब यह है कि सुंदर ने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसे 100 शेयर्स मिले। या अदरवाइज़ अगर आप सोचते हैं तो 1,500 जिसने अप्लाई किया उसे 1,000 शेयर्स मिला, मतलब जिसने 3 अप्लाई किया उसको 2 शेयर्स मिले। अब हमको अलॉटेड के तरफ का फिगर पता है 100, तो हमें अप्लाइड के तरफ का पता लगाना है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, पहले दोनों तरफ 100 लिख देंगे, और क्योंकि इस तरफ पता लगाना है तो इधर 3 लिखा हुआ है इसलिए 3 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 150। अगर इसने अप्लाई किया तब जा कर के उसे 100 शेयर्स मिले हैं। सो वेरी इजी टू कैलकुलेट। दूसरे भी मेथड्स हो सकते हैं बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने से यहाँ सब चीज़ क्लियर हो जाता है। अब एप्लीकेशन मनी है 10 रुपीज़। सो सुंदर ने 1,500 रुपीज़ दिया होगा और उन्हें 10 रुपीज़ के हिसाब से 1,000 शेयर्स मिले, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन कितना हो गया,
एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 500 रुपीज़ जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया। नाउ ऑन अलॉटमेंट सुंदर से अब कंपनी ने 100 शेयर्स पर 25 रुपीज़ पे करने के लिए कहा, मतलब 2500 रुपीज़ ड्यू है। 2500 रुपीज़ कंपनी ने ड्यू किया। इस 2500 का भी अगर हम डिटेल देखें तो 100 शेयर्स पर 20 रुपीज़ तो कैपिटल के हैं, मतलब 2000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल का है, और 100 शेयर्स पर 5 रुपीज़ जो है वो मतलब 500 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम का है। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने हैं, 500 है। तो ये जो 500 है ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा, मतलब किस में एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो कैपिटल का पैसा देने की रहती है। फिर अगर उसके बाद अगर अमाउंट बच जाता है तो यहाँ प्रीमियम का मनी को एडजस्ट करते हैं। मान लो यहाँ पर होता 2100 रुपीज़, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर सपोज़ 2100 रुपीज़ होता तो पहले हम 2000 रुपीज़ कैपिटल का एडजस्ट करते, फिर जो 100 रुपीज़ बचता उसे प्रीमियम में एडजस्ट करते। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको इस तरीके का एग्जाम्पल आ जाएगा कि कैपिटल का पैसा दें कि प्रीमियम का पैसा दें। तो आपको याद रखना है कि पहले एडजस्टमेंट कैपिटल से होगा फिर प्रीमियम से होगा। सो अलॉटमेंट में ड्यू अमाउंट है 2500 और उसमें एडजस्ट हो जाएगा 500, मतलब एरियर्स का। एरियर्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। सो एरियर्स कितना हो गया, 2000 रुपीज़ हो गया, जिसमें 500 जो एडजस्ट हुआ है वो कैपिटल में एडजस्ट हुआ है, प्रीमियम में नहीं हुआ है। प्रीमियम का कोई भी मनी कंपनी के पास नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन का वो कैपिटल के साथ हुआ है। इसलिए जब हम इस शेयर को फोरफीट करेंगे तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व जब डेबिट करेंगे तो वो टोटल 500 रुपीज़ से करेंगे, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये 500 रुपीज़ प्रीमियम में एडजस्ट कर दें और बोले प्रीमियम का पैसा दे दिया है, तो ऐसा नहीं है। प्रीमियम का ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो पहले कैपिटल के अमाउंट में एडजस्ट होता है, उसके बाद अगर बचता है तो वो प्रीमियम के अमाउंट में एडजस्ट होता है। सो एरियर्स आ गया सुंदर का ₹2000। अब इसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। सो जर्नल एंट्री से पहले हम कैश बुक में एंट्री कर देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट का डिटेल ये है कि कंपनी ने 25,000 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी ड्यू किया था, जिसमें से 5,000 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। तो कंपनी को 20,000 मिल जाना चाहिए था, लेकिन सुंदर अपने शेयर्स पर 2,000 रुपीज़ नहीं दे पा रहा है, इसलिए 2,000 रुपीज़ और रिड्यूस हो जाएगा और कंपनी को अलॉटमेंट के समय में 18,000 रुपीज़ मिल पाएगा। सो कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री यहाँ कर लेते हैं। कॉल्स इन एरियर्स, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू थाउजेंड being amount arrears on 100 shares of सुंदर। बिना कॉल्स इन एरियर्स के भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स क्योंकि सिलेबस में है इसलिए मैं इसके साथ भी बना के दिखाता हूँ, बिना और इसके बिना भी बना के दिखाता हूँ। अब क्या है, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कंपनी ने अभी तक सुंदर के शेयर्स को फोरफीट नहीं किया है, इसलिए पूरे के पूरे 1000 शेयर्स पर कंपनी फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू करेगी, जो कि 40,000 है, 40 रुपीज़ पर शेयर, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब सुंदर फिर से फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे पा रहा है।
सो कॉल्स इन एरियर्स हम यहाँ लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि कैश बुक बनाना है इसलिए बैंक की एंट्री कैश बुक में होगी। टू शेयर फर्स्ट कॉल। सुंदर के पास 100 शेयर्स हैं और 40 रुपीज़ के हिसाब से 4000 रुपीज़ एरियर्स हो गया। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी एरियर्स। सो अब बैंक की एंट्री में ये होगा कि 40,000 रुपीज़ ड्यू था, उसमें से 4,000 रुपीज़ नहीं मिले, मतलब 36,000 रुपीज़ ही कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, 40,000 रुपीज़ कंपनी ने ड्यू किया था, उसमें से सुंदर के शेयर्स पर 4,000 रुपीज़ नहीं मिला, सो 36,000 रुपीज़ कंपनी को रिसीव होगा और कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी नहीं है यहाँ एडजस्ट करने के लिए। अब कंपनी सुंदर के 100 शेयर्स को फोरफीट करेगी, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होके रिड्यूस हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने अब तक 70 रुपीज़ कॉल्ड अप कर लिया है, क्योंकि 30 रुपीज़ फाइनल कॉल का अभी तक कंपनी ने ड्यू नहीं किया है। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व भी कंपनी को सुंदर के शेयर पर नहीं मिला है, इसलिए दोनों अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। टू शेयर allotment account and to share first call account and to forfeited share account। अब यहाँ आ जाएगा 7,000, यहाँ आ जाएगा 500। शेयर अलॉटमेंट में हमने कैलकुलेट करके निकाला था 2,000 रुपीज़ उसका एरियर्स था और फर्स्ट कॉल के समय में 4,000 रुपीज़ का एरियर्स है और शेयर फोरफिटेड में बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। सो यहाँ हो गया 7,500 माइनस 6,000 इज़ 1,500। और वैसे भी हम देखें तो उसने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से उसने 1,500 रुपीज़ ही दिया है एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन के बाद उसने कोई भी अमाउंट नहीं दिया है। सो उसका 1,500 रुपीज़ फोरफीट हो गया। अब ये कंपनी वापस नहीं करेगी। बीइंग 100 शेयर्स ऑफ सुंदर फोरफीटेड। तो आप ये एंट्री कर सकते हैं जब आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया है। लेकिन अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन किया है तो फोरफीचर की एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स। मैं इसके 2 बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि अलॉटमेंट के समय भी नहीं मिला है और फर्स्ट कॉल के समय भी नहीं मिला है। आप चाहें तो इसको एक साथ मर्ज करके भी लिख सकते हैं। टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। यहाँ आ जाएगा 100 शेयर्स पर कंपनी 70 रुपीज़ कॉल्ड अप कर चुकी है, इसलिए 7,000, और 100 शेयर्स पर 5 रुपीज़ प्रीमियम का नहीं मिला है, इसलिए 500। कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट के समय का 2,000 रुपीज़ है और फर्स्ट कॉल के समय का 4,000 रुपीज़ है, और बैलेंसिंग अमाउंट कितना हो गया 1,500। बीइंग 100 शेयर्स ऑफ सुंदर फोरफिटेड। अब कंपनी ने इन सारे फोरफिटेड शेयर्स को श्याम को रीइश्यू कर दिया 10 रुपीज़ डिस्काउंट में एज ₹70 पेड अप। सो रीइश्यू के समय बैंक की एंट्री होगी, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रीइश्यू हो रहा है 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹60 पर शेयर। सो 6,000 रुपीज़ कंपनी के पास रीइश्यू के समय आएगा। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं किया है, इसलिए हम कैश बुक को यहीं पर बंद कर देते हैं। यहाँ ग्रैंड टोटल आ जाएगा 78,000।
इधर भी 78,000 लाने के लिए हमें एक अमाउंट यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, 3,000 लेस करेंगे तो 75,000। ये हो गया डेबिट बैलेंस ऑफ कैश। सो बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ये हमारा पास कैश बैलेंस है। और डिस्काउंट जो रीइश्यू के समय में कंपनी ने 10 रुपीज़ पर शेयर दिया है वो हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। सो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जो कंपनी रीइश्यू के समय डिस्काउंट देती है वो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट से ही एडजस्ट करती है। यहाँ डिस्काउंट अकाउंट हमें नहीं लिखना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर्स पर 10 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, सो 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपीज़ बीइंग डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो अमाउंट बचा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं। सो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी ने सुंदर से 1,500 रुपीज़ फॉरफिट किया था, जिसमें से 1,000 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट के लिए यूज़ कर लिया। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 500 रुपीज़ यही कंपनी के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि कई बार वीडियो स्किप करने से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो छूट जाता है। जैसे कि मैं कमेंट से देख करके समझ रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो डाउट्स आ रहे हैं वो वीडियो को ठीक तरीके से पूरा नहीं देखने के कारण है। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियोज़, उसको पूरा देखिए क्योंकि हर मिनट में आपके पास आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो इन फुल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Thank you so much for watching.